स्ट्राइक एक के बाद एक बैरूत में देखने को मिली है। तो वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को उड़ा दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तस्वीरें जारी की गई। इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं, जहां हमास का इजरायली सेना पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। मार्कावा टैंक को निशाना बनाया गया है। मार्कावा टैंक पर हमास ने इजरायली सेना का शक्तिशाली टैंक जिसे टारगेट किया है आईडीएफ से। और देखिए कैसे टारगेट करते हुए और पूरी तरह चारों तरफ धुआं ही धुआं। मार्कावा टैंक जिसे टारगेट किया गया आईडीएफ से, और हमास लगातार गाजा में सर उठाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें यमन से भी सामने आ रही हैं, क्योंकि यमन की तरफ से लगातार पलटवार हो रहे हैं। MQ-9 जो ड्रोन है अमेरिका का, उसे टारगेट किया गया है। यमन आर्म्ड फोर्सेस ने यूएस के इस ड्रोन को अटैक किया है और उसके बाद अब तस्वीरें जारी की गई। ये ड्रोन की वो तस्वीरें जिसके बाद दावा किया गया था इससे पहले यमन की ओर से कि हमने MQ-9 ड्रोन पूरी तरीके से जमींदोज यहां पर कर दिया, क्योंकि हुती विद्रोहियों के खिलाफ, यमन के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। MQ-9 बेहद लेटेस्ट जो ड्रोन्स है अमेरिका के, उन्हें जो है लगातार टारगेट कर रहा है, यमन में लगातार हमले कर रहा है, उस पर यह बड़ा हमला हुआ है। और एक बड़ी अपडेट आपको बताऊं, कतर को लेकर अमेरिका की नाराजगी देखने को मिल रही है। और नाराजगी साफ तौर पर यह कहा गया है कि हमास की जो होस्टेजेस डील है वो ठुकराई गई है हमास की ओर से। उसके बाद अब जो भी कतर में हमास के लीडर्स हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए कतर। अब लगातार जो दबाव है वो अमेरिका बना रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बाइडेन ये चाहते हैं मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशंस हैं वो यहां पर थमें। और बड़ी अपडेट एक और दक्षिणी पूर्वी लेबनान से, जहां एयर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक आईडीएफ जो फोर्सेस है आईएफ की तरफ से की गई है, और कैसे बिल्डिंग को निशाना यहां पर बनाया गया। और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उन्हें टारगेट करते हुए बड़ी तबाही एयर स्ट्राइक के जरिए लेबनान में, दक्षिणी लेबनान, जहां ये बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। और वहीं बात करने जा रहा हूं बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में जो सनातनी हैं उन्हें कैसे लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन भक्तों के कत्ल का फरमान जारी हो जाता है। एक रैली के जरिए मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं को, सनातनियों को निशाने बनाने की जो मांग है वो यहां पर की जाती है और हमला करने की बात होती है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाता हूं जहां पर क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में। और ये तस्वीरें आपने लगातार देखी हैं जब से शेख हसीना को उनके पद से हटाया गया है, उसके बाद से लगातार यहां पर जो है वो हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट जरा दिखाइए, जहां आखिर कैसे पिछले कुछ दिनों के अंदर बांग्लादेश के अंदर सनातनी जो सबसे ज्यादा हिंदू अल्पसंख्यक वहां पर हैं उन्हें टारगेट लगातार यहां पर हो रहा है। रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी। हिंदू मंदिरों को तोड़ने जलाने पर तुले कट्टरपंथी। मूक दर्शक बनी बांग्लादेश सरकार।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा का दौर जारी है। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हालात किस कदर खराब हो चले हैं उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए, जिसमें कट्टरपंथी भीड़ कैसे मंदिरों को तोड़ने और जलाने के नारे लगा रही है। लगातार हिंदू विरोधी हिंसा, प्रदर्शन और हमले बांग्लादेश में जारी हैं, लेकिन बांग्लादेश की यूसुफ सरकार को मानो सांप सूंघ बैठा है, जिनके हलक से आवाज तक नहीं निकल रही है। लेकिन देश में हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बांग्लादेश में अभी भी जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी इस्कान के मंदिरों को तोड़फोड़ कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को धमकी दे रहे हैं मारने की, कितने लोगों को मार चुके हैं वहाँ पे हिंदुओं पे, लेकिन वहाँ की सरकारें मौन है। अब चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे ट्रंप जीत चुके हैं, उनका मुद्दा था कि अगर जो जीतते हैं तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ वो कदम उठाएंगे। अब मेरा मानना है कि वो जो है ट्रंप हमारे हिंदुओं के साथ न्याय करें। दरअसल शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की शुरुआत हुई। हिंदुओं पर जानलेवा हमले हुए, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले किया गया, महिलाओं और बच्चियों पर हमले किए गए। दुर्गा पूजा में पंडालों में हमले, दुर्गा पूजा रोकने की मांग हुई, मंदिरों को जलाने और तोड़ने पर कट्टरपंथी आमादा हुए। बांग्लादेश में हालात ये हो चले हैं कि बांग्लादेश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मामला इस कदर गंभीर हो चुका है कि खुद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप भी हिंदू सुरक्षा की बात कह चुके हैं और इस पर सवाल उठा चुके हैं। बांग्लादेश में सनातनियों की सुरक्षा को लेकर जो हालात हैं, उस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर जा चुका है, जहां कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं और यूनुस सरकार सिर्फ निंदा कर अपना पल्ला झाड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनुस सरकार में बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ढाका में दरअसल ये हिंदू विरोधी प्रदर्शन होता है, जहां हिंदुओं को कट्टरपंथियों की तरफ से चुनौती यहां दी जाती है। इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाने की बात यहां होती है। हिफाजत इस्लाम की जो प्रतिबंध लगाने की मांग यहां पर की जाती है। हिंदुओं को मारने और जला देने तक की धमकी ये कट्टरपंथी इस रैली में देते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं बांग्लादेश सरकार पर भी कि आखिर क्यों कान में तेल डालकर यूसुफ सरकार जो है वो यूनुस सरकार यहां पर बैठी हुई है। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।